हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो शुरू करूंगा आप लोगों के लिए भारतीय भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, जलवायु। तो चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक नारा है प्यारे विद्यार्थियों, ओनली क्लास नो बकवास से प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, चलो शुरू करते हैं। जलवायु, जलवायु मतलब क्लाइमेट। इस इंग्लिश में क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? क्लाइमेट। देखो इसे समझने से पहले आप तीन टर्म समझो प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले मौसम। सबसे पहले क्या समझोगे? मौसम। ठीक। उसके बाद क्या समझोगे प्यारे विद्यार्थियों? ऋतु। उसके बाद क्या समझेंगे? ऋतु। और उसके बाद फाइनली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जलवायु। उसके साथ क्या डिस्कस करूंगा? जलवायु। ठीक। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि मौसम किसे कहा जाता है, मौसम किसे कहा जाता है, ठीक है, अचानक हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मौसम। ठीक, क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक, क्या कहेंगे? वायुमंडल में, ध्यान दियो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल में, देखो ये आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए है प्यारे विद्यार्थियों। वायुमंडल में अचानक हुए परिवर्तन को, अचानक हुए परिवर्तन को मौसम कहते हैं। क्या बताया प्यारे विद्यार्थियों? वायुमंडल में अचानक हुए परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और इसकी अवधि 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 प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अवधि बहुत कम होती है। इसकी अवधि क्या होती है? बहुत कम। मतलब क्या कि जैसे आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अचानक अचानक वर्षा हुई और वो कुछ समय के बाद तुरंत रुक गई, तो उसे क्या कहा जाता है? मौसम। मतलब वायुमंडल में अचानक परिवर्तन हुआ, बारिश हुई और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो रुक गई, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मौसम। बिल्कुल साधारण से शब्दों में मतलब अचानक हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मौसम। उसके बाद इसकी अवधि कितनी होती है? तो क्या कहोगे? न्यूनतम होती है। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ऋतु, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें क्या कहेंगे? वायुमंडल में कर्मिक परिवर्तन को, एक वर्ड आ चुका कर्मिक। कर्मिक का मतलब कर्मानुसार, पहले ग्रीष्म ऋतु आएगी फिर वर्षा ऋतु आएगी, वो आपको क्रम पता है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। वायुमंडल 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 में हुए कर्मिक परिवर्तन को, इसमें तो अचानक परिवर्तन होगा, इसमें कर्मानुसार परिवर्तन होगा। कर्मिक परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। वायुमंडल में हुए कर्मिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? ऋतु कहते हैं। और जलवायु मौसम का व्यापक रूप, मतलब जो बहुत लंबे समय तक ठहरे। वर्षा है तो वर्षा ही वर्षा चल रही है, सर्दी है तो सर्दी सर्दी चल रही है, गर्मी है तो गर्मी गर्मी चल रही है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। मौसम का व्यापक रूप जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। मौसम का व्यापक रूप जलवायु कहलाता है। इतनी तीन बात समझ में आए नहीं प्यारे विद्यार्थी? देखो इसमें क्या कहोगे? वायुमंडल में अचानक परिवर्तन क्या कहलाएगा? मौसम। वायुमंडल में कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु। और मौसम का व्यापक रूप क्या कहलाता है? जलवायु। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो यहां ऋतु जो है मेनली कितने प्रकार की है प्यारे विद्यार्थी? चलो कमेंट बॉक्स में लिखो ऋतु कितने प्रकार की होती है। तो क्या कहोगे? सबसे पहले वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब जो मार्च वगैरह के टाइम पर रहती है, वसंत ऋतु। उसके बाद क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद क्या कहेंगे? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। क्या कहोगे? वर्षा ऋतु। उसके बाद क्या कहोगे आप? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु प्यारे विद्यार्थी? शीत ऋतु। उसके बाद हेमंत ऋतु। और उसके बाद जो होगी प्यारे विद्यार्थियों, शरद ऋतु। कॉपी में टॉपिकों को जरूर लिखें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कुछ
कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा, क्योंकि इनके बीचों बीच में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहा हूं। तो सबसे पहले 3 बातें बताओ मुझे जरा। मौसम को क्या कहोगे? वायुमंडल में अचानक हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा? मौसम। और उसके बाद ऋतु बताओ जरा, किसे कहोगे? वायुमंडल में अचानक हुआ कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु। और इसके बाद अगर आपसे जलवायु पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? मौसम का व्यापक रूप, क्योंकि जो मौसम है वो तो बहुत छोटे समय के लिए आता है, और उसी का बड़ा रूप प्यारे विद्यार्थियों, मतलब मौसम का व्यापक रूप क्या कहलाएगा? जलवायु। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों के सपोर्ट से प्यारे विद्यार्थियों धीरे 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 आचार्य सुपर 20 बुलंदियों की ओर बढ़ता जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपना सपोर्ट और अपना प्यार इस चैनल को ऐसे ही देते रहे प्यारे विद्यार्थियों, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे। चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। देखो भारत की जलवायु, बहुत ध्यान से यहां से स्टार्टिंग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपना मेन पॉइंट, मौसम। मौसम शब्द की उत्पत्ति, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसमी से हुई है, मौसमी से हुई है, पहली बात। उसके बाद क्या कहोगे? क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? वायुमंडल, वायुमंडल में कम समय के लिए, कम समय के लिए अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, मौसम कहलाता है। उसके बाद दूसरा टर्म क्या डिस्कस करा था प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के साथ? ऋतु। ऋतु क्या कहोगे? ऋतु के बारे में क्या लिखोगे? कर्मिक परिवर्तन। यो कर्मिक परिवर्तन मतलब सबसे पहले वसंत, वसंत के बाद क्या लिखोगे बताओ जरा? ग्रीष्म। ग्रीष्म के बाद क्या होगा? वर्षा, वर्षा ऋतु। उसके बाद यहां क्या लिखोगे बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों? शीत ऋतु। उसके बाद यहां कौन सी आएगी? हेमंत ऋतु। और यहां क्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों? शरद ऋतु। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु। कर्मिक परिवर्तन, कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? ऋतु। उसके बाद आपसे थर्ड पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, जलवायु। बिल्कुल देखो सिंपल और साधारण से शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, जलवायु। देखो जलवायु है क्या, तो याद रखोगे सबसे पहली बात सबसे पहली बात क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? जो जलवायु है, इसका जलवायु जो है प्यारे विद्यार्थियों, देखो जलवायु क्या कहेंगे कि भारत की जो जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु क्या कहेंगे? भारत की जलवायु क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय। कैसी कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? उष्णकटिबंधीय। क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि यहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वायुमंडल में कम समय के लिए अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। इसका सबसे पहला वर्णन किसने किया था? तो क्या कहोगे? वर्णन जो किया था प्यारे विद्यार्थियों, वर्णन किया किसने? अल मसूदी ने प्यारे विद्यार्थियों। एक अरबी विद्वान थे, अरबी विद्वान, अरबी विद्वान कौन थे? अल मसूदी। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? अल मसूदी।
कौन थे? अल मसूदी। ठीक है, तो इसने इसका क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ 3 पॉइंट आप लोगों को मैं बता चुका हूं। मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसमी से हुई है। दूसरी बात, वायुमंडल में कम समय के लिए अचानक परिवर्तन मौसम कहलाता है। ऋतु क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों की मौसम का क्रमिक परिवर्तन, मतलब वायुमंडल में क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है। उसके बाद जलवायु बताया मैं आप लोगों को, भारत की जो जलवायु वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो अब समझेंगे ये उष्णकटिबंधीय प्यारे विद्यार्थियों है क्या, ये उष्णकटिबंधीय है क्या। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों मिस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा कंटेंट है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से सीजीएल, आपका एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये जो बात आई थी उष्णकटिबंधीय, डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाता है भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय। क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? उष्णकटिबंधीय। कैसी कहोगे? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब है क्या? बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो, उस दिन मैं समझाया था कि ये पृथ्वी है प्यारे विद्यार्थियों, ये पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरी क्या कहोगे? विषुवत रेखा। क्या कहोगे? विषुवत रेखा प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहोगे? विषुवत रेखा। देखो यहां से 23.5 डिग्री ऊपर, यहां से 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री ऊपर प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और यहां से 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा है प्यारे विद्यार्थियों? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, इसी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? हमारा उष्णकटिबंधीय। वहां यो क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय। बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थी देखो, सारे पॉइंट आपके क्लियर करूंगा बिल्कुल, एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। देखो यहां ये जो उष्णकटिबंधीय शब्द आया, उष्णकटिबंधीय शब्द, तो इसे क्या कहते हैं? देखो ध्यान से प्यारे विद्यार्थी देखो, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और सूर्य की जो रोशनी है प्यारे विद्यार्थी, सूर्य की जो आपकी किरणें है, ये क्या पड़ती है? 21 जून, मतलब जून के लगभग, 21 जून के लगभग कहां पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों? इस भूमध्य रेखा के लंबवत। कहां पड़ेगी? लंबवत। कहां पड़ेगी? लंबवत। तो जब लंबवत पड़ेगी, और भारत कहां है प्यारे विद्यार्थियों? यहां उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो ये वाली रेखा प्यारे विद्यार्थियों जब यहां लंबवत पड़ेगी तो यहां क्या है? समुद्र, और इसी कारण यहां ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्यारे विद्यार्थियों यहां क्या होगा? बताओ जरा। ताप बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे होंगे वहां का भी ताप बढ़ेगा, और जो ये वाला हिस्सा होगा यहां दाब कम होगा। और आपको मैं बताया है, क्या बताया था प्यारे विद्यार्थियों? हमेशा जो हवाएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी? बताओ जरा। बताया था मैं आप लोगों को हवा कैसे चलती है। हवा कैसे चलती है? तो क्या कहोगे? हाई प्रेशर टू, मतलब उच्च वायु दाब टू लो प्रेशर। उच्च वायु दाब से कैसे चलती है? निम्न वायु दाब की ओर। कैसे चलती है प्यारे विद्यार्थियों? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है, हवा चलती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो भारत कहां पड़ता है? आपका कर्क रेखा। कहां? कर्क रेखा, यानी कि ये जो वाला पार्ट है, कौन सा? भूमध्य रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। भारत कहां पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसी के कारण इसकी जो जलवायु है, मतलब साधारण से शब्दों में समझो, कहां उष्ण कहां कटिबंधीय है। देखो जहां एक ऐसा स्थान जहां ज्यादा गर्मी ना पड़े और ज्यादा सर्दी ना हो, वो स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थी? उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाती है? उष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक ऐसी जलवायु जो ज्यादा ना तो गर्म हो और ना ज्यादा ठंडी, वो जलवायु क्या कहलाती है? आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और भारत का देखा होगा आप लोगों ने, मौसम की ना तो ज्यादा ठंडा रहता ना ही ज्यादा गर्म रहता। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो पड़ती है विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत। कहां पड़ती है? विषुवत रेखा के लंबवत। और भारत के विषुवत रेखा कहां से होकर के गुजरती है? बिल्कुल बीचों बीच से नहीं होकर गुजरती प्यारे विद्यार्थियों, कहां से होकर गुजरती? डाउन से। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बेसिक सी बात आप लोगों को बताऊंगा मैं, बेसिक सी बातें मौसम से संबंधित, बेसिक बातें जो हमें पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, सबसे पहली बात, मौसम विज्ञान का जनक कौन है? चलो कमेंट बॉक्स में लिखो अगर पता हो मौसम विज्ञान का जनक। मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताओ जरा प्यारे विद्यार्थियों, अगर याद हो तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो किसे कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? लुईक हार्वर्ड। ठीक है, लुईक किसे कहा जाता है? लुईक हार्वर्ड। किसे कहा जाता है? लुईक हार्वर्ड प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना, सबसे पहला जो हेडक्वार्टर था 1875 में कहां बना था? कलकत्ता। कहां बना था प्यारे विद्यार्थियों? कलकत्ता। कलकत्ता से इसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया? ये मतलब पहला, कलकत्ता के बाद इसे कहां स्थानांतरित कर दिया? शिमला। कहां स्थानांतरित कर दिया? शिमला, यानी कि दूसरा हेडक्वार्टर। उसके बाद शिमला के बाद इसे कहां स्थानांतरित कर दिया? तो याद रखोगे आप लोग, पुणे। शिमला के बाद कहां? पुणे। ठीक, शिमला के बाद यानी कि तीसरा हेडक्वार्टर क्या बना इसका? पुणे। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, नई दिल्ली। ठीक है, वर्तमान यानी कि चौथे नंबर का हेडक्वार्टर। तो वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? तो क्या कहोगे? नई दिल्ली। तो अब आपको ये पूछे पेपर में कि पहला हेडक्वार्टर, तो क्या कहोगे? कलकत्ता। कब बना था? 1875 में। नंबर 2 पे हेडक्वार्टर, तो क्या कहोगे? शिमला। नंबर 3 पे हेडक्वार्टर पुणे। और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है इसका? तो क्या कहोगे? नई दिल्ली। अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में मौसम विभाग के अध्यक्ष, वर्तमान में मौसम विभाग के हेड तो कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखो जरा। मृत्युंजय महापात्रा प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहोगे? मृत्युंजय महापात्रा। याद रहेगा कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। और अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी और मौसम मंत्री, पृथ्वी तथा मौसम विभाग के मंत्री, विभाग मंत्री, तो कौन याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? किरण रिजिजू। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, सबसे पहले यहां से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, क्या है पहली बात, मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या याद रखोगे? लुईक हार्वर्ड। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहेंगे? 1875 में। कहां हुई थी? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद इसका हेडक्वार्टर कहां बना प्यारे विद्यार्थियों? बताओ जरा। कलकत्ता के बाद कहां बना? शिमला। शिमला के बाद पुणे। और पुणे के बाद इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर वो कहां पड़ता है? नई दिल्ली। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मौसम विज्ञान के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। और अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी तथा मौसम विभाग मंत्री कौन है? तो क्या याद रखोगे? किरण रिजिजू। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, धीरे धीरे हर चीज आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट आपको कराई जा रही है, जिससे आपका कुछ भी पॉइंट ना छूटे। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि मौसम विज्ञान यानी कि मौसम का तीसरा हेडक्वार्टर कहां बना था, तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पता होंगे। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो, आपसे अगर मैं कहूं भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कोई भी जलवायु जो डिपेंड करेगी वो इन 3 बातों पर डिपेंड करेगी। कहां से डिपेंड करेगी प्यारे विद्यार्थियों? इन 3 बातों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात क्या है कि वह स्थान किस अक्षांश पर पड़ता है। पहला ऑप्शन डायरेक्ट, वह स्थान, यानी कि अगर मुझे किसी भी स्थान की जलवायु ज्ञात करनी तो क्या ज्ञात करोगे? वह स्थान किस अक्षांश पर पड़ता है, किस अक्षांश पर पड़ता है। पहला पॉइंट ये याद रखोगे, किस अक्षांश पर पड़ता है, अक्षांश पर पड़ता है। ठीक है, पहली बात बच्चों, पहली बात क्या याद रखोगे कि वह स्थान किस अक्षांश पर पड़ता है। दूसरी बात क्या याद रखोगे, उसकी
पहाड़ों की स्थिति क्या है, मतलब वहां पहाड़ों की स्थिति क्या है, वहां पहाड़ों की स्थिति क्या है, पहाड़ों की स्थिति क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखोगे वह स्थान किस अक्षांश में है, वहां पहाड़ों की स्थिति क्या है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखोगे, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उसकी उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। फिर उसके बाद चौथी बात क्या याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, चौथी बात याद रखेंगे वह स्थान की समुद्र तल से दूरी क्या है, यानी कि एक तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे, उसकी समुद्र तल से दूरी कितनी है, उस स्थान की समुद्र तल से दूरी कितनी है। क्या क्या बातें याद रखेंगे, अगर किसी स्थान की जलवायु फाइंड आउट करनी, सबसे पहले वह स्थान किस अक्षांश में पड़ता है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उसके समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उसके समुद्र तल से दूरी क्या है। ये चार बातें आप लोगों को याद रखनी है, किसके लिए, किसी भी स्थान के जलवायु ज्ञात करने के लिए। अगर आपसे कहा जाए भारत की जलवायु, बताओ अगेन, भारत की जलवायु, तो क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। चलो, इतनी सी बात आप लोग याद रखोगे कि किसी भी स्थान की जलवायु ज्ञात करने के लिए कितनी बातें याद रखनी प्यारे विद्यार्थी, चार। पहली बात, वह स्थान किस अक्षांश में पड़ता है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उसके उस स्थान की समुद्र तल से दूरी क्या है, और भारत की जलवायु क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, उष्ण कटिबंधीय। चलो आगे चलते हैं। देखो, ये उष्णकटिबंधीय सिस्टम है क्या, उष्णकटिबंधीय, ये उष्णकटिबंधीय सिस्टम है क्या। ठीक, एक प्रीवियस ईयर का लेक्चर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश और देशांतर, वहां में आप लोगों को ये कंडीशन समझाई थी कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है। तो चलो अगेन समझाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर जाती है, बताओ जरा, 0 डिग्री, भूमध्य, विषुवत। इसके 23.5 डिग्री ऊपर कौन सा क्षेत्र है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती, 8। उसके बाद यहां क्या है, मकर रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती, किसी से भी नहीं। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। भारत कहां है प्यारे विद्यार्थी, बताओ जरा, भारत है हमारा यहां। भारत है हमारा यहां, यहां कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, एक ऐसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़े, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय। प्यारे विद्यार्थी, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, बताओ जरा, उष्ण कटिबंधीय। इस क्षेत्र को क्या कहोगे, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या, जहां पर न तो ज्यादा गर्मी, और न ज्यादा सर्दी, ऐसी जलवायु क्या कहलाएगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ना तो यहां ज्यादा गर्मी और ना ही क्या कहोगे ज्यादा सर्दी। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया क्या, कि एक ऐसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ेगा, वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जलवायु के बारे में कहोगे कि डायरेक्ट पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत की जलवायु कैसी है, तो क्या कहोगे, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्या होता है कि एक ऐसी जलवायु जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़े और ना ही ज्यादा सर्दी, ऐसी जलवायु क्या कहलाएगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और भारत का देखा होगा आप लोगों ने, यहां पर ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती और ना ही यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है प्यारे
विद्यार्थियों। इसी कारण यहाँ की जलवायु को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो चलो बहुत बढ़िया। देखो एक पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र प्यारे विद्यार्थी किसे कहा जाता है? तो देखो वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहेंगे, बहुत ध्यान से देखो, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहेंगे? ये मतलब हमारा पहाड़ है एक तरीके से, बिल्कुल साधारण से शब्दों में। यहां आपके बादल बने हुए हैं, यहां ये इस तरीके से बादल बन गए प्यारे विद्यार्थियों, यहां बादल बन गए, यहां बादल बन गए, ठीक है। यहां से ये जो पवने हैं प्यारे विद्यार्थियों, पवने मतलब उच्च वायु दाब हाई प्रेशर, और यहां क्या है प्यारे विद्यार्थी? लो प्रेशर। हवा कैसे चलेगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। जब इन बादलों से वो टकराएगी तो यहां क्या करेगी? वो वर्षा, इस वाले क्षेत्र में क्या करेगी प्यारे विद्यार्थियों? वर्षा। यहां क्या करेगी? वर्षा। और यहां क्या रह जाएगा? सूखा। और ये जो सूखे वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब बिल्कुल साधारण से शब्दों में क्या निकल करके आया? वृष्टि छाया क्षेत्र की बादलों से यानी कि जो वर्षा होती है वो पहाड़ों से टकराकर एक साइड तो वर्षा होए और दूसरी तरफ सूखा होए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? आपकी वृष्टि छाया क्षेत्र की स्थिति। बिल्कुल साधारण से शब्दों में कि किसी भी पहाड़ से टकराकर जिस स्थान पर एक यानी कि एक स्थान पे तो वर्षा हो जा और दूसरी तरफ वर्षा ना हो, तो जिस तरफ वर्षा नहीं होगी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका वृष्टि छाया क्षेत्र। चलो स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। मतलब क्या लिखोगे परिभाषा? ऐसा क्षेत्र, ऐसी स्थिति, ऐसा क्षेत्र, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जिससे मानसून टकराकर, जिससे मानसूनी पवने टकराकर एक तरफ वर्षा करें, एक तरफ वर्षा करे तथा दूसरा, एक तरफ वर्षा करे तथा दूसरी तरफ वर्षा न करें। तो जिस तरफ वर्षा नहीं होगी ना करे, तो जिस तरफ वर्षा मतलब इधर वर्षा तो नहीं हो रही, जिस तरफ वर्षा नहीं होगी वही क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। वही क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो क्या समझे प्यारे विद्यार्थियों? वृष्टि छाया क्षेत्र से मतलब पवने इन पहाड़ों से टकराकर एक साइड वर्षा कर दें, दूसरी साइड वर्षा ना करे, तो जिस साइड वर्षा नहीं होगी वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद समझेंगे फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या है? समझाया था मैं, अगेन फिर दोबारा समझा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, फेरल का नियम क्या है? बहुत ध्यान से, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री रेखा, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक,
यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर खड़ा होकर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंके तो किधर साइड में गिरेगी प्यारे विद्यार्थी? दाईं ओर। वो सीधी नहीं गिरने की, वो किधर साइड गिरेगी? दाईं ओर। और अगर कोई व्यक्ति नीचे को मुंह करके, प्यारे विद्यार्थियों नीचे को मुंह करके मतलब दक्षिणी गोलार्ध, नीचे को मुंह करके, अब किधर? दायां हाथ तो ये और बायां हाथ प्यारे विद्यार्थी ये। तो अगर कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुंह करके वस्तु फेंकेगा तो किधर साइड गिरेगी प्यारे विद्यार्थी? बाईं ओर। अब ये बाईं ओर और दाईं ओर जिस बल से मतलब वस्तु के दाईं ओर और बाईं ओर पहुंचाने में जो बल कार्य करता है, जो बल कार्य करता है वही बल क्या कहलाता है? कैरियोलिसिस बल। कैरियोलिसिस बल। और ये नियम किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? फेरल ने। और फेरल के दिए होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। फेरल का नियम। क्या समझे? बताओ जरा। अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर खड़ा होकर वस्तु उत्तरी गोलार्ध में फेंकता है तो वो सीधी न जाकर के उस व्यक्ति के किधर साइड गिरेगी? दाईं ओर। सीधी नहीं जाने की प्यारे विद्यार्थियों, किधर साइड गिरेगी? दाईं ओर। और अगर कोई व्यक्ति दक्षिण उत्तर वही भूमध्य रेखा पर खड़ा होकर के कोई कैंडिडेट दक्षिणी गोलार्ध में कोई वस्तु फेंकता है तो किधर साइड गिरेगी? बाईं ओर। तो वस्तु का दाईं ओर और बाईं ओर गिरना वो कौन से बल के कारण होता है? बताओ जरा। कैरियोलिसिस बल के कारण। और ये जो कैरियोलिसिस बल के कारण होता है, इस नियम को किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? फेरल ने। और इसी कारण इस नियम को क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब इसकी थ्योरी में बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों आपको। देखो बिल्कुल साधारण से शब्दों में, क्या? भूमध्य रेखा पर खड़ा होकर, भूमध्य रेखा पर खड़े होकर, ठीक है, वस्तु का फेंकते समय, वस्तु का ऊपर और नीचे फेंकते समय, वस्तु का ऊपर तथा नीचे फेंकते समय, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर गिरना, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर गिरना। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर गिरना और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर गिरना। ठीक, ये दाईं ओर गिरना और बाईं ओर गिरना कौन से बल के कारण होता है? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? कैरियोलिसिस बल। कौन सा बल लगता है? कैरियोलिसिस बल। और इस नियम को किसने दिया था? नियम दिया तो क्या कहेंगे? फेरल। ठीक, किसने नियम दिया था? फेरल। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। क्या कहा जाता है? फेरल का नियम। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों कि गोलार्धों में भूमध्य रेखा पर खड़े होकर के वस्तु का ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर यानी कि दाईं ओर गिरना और बाईं ओर गिरना, ये क्या कहलाता है आप लोगों का? फेरल का नियम। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट दे, फिर प्यारे विद्यार्थी उसके बाद आगे चलेंगे। चलो यहां तक एक बार रिपीट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा अब तक। देखो मौसम है क्या, तो क्या कहोगे?
कि वायुमंडल में अचानक हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम। उसके बाद ऋतु बताओ जरा, मौसम का क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ऋतु। उसके बाद जलवायु क्या कहोगे? तो मौसम का व्यापक रूप प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है? जलवायु। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मौसम की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो क्या कहोगे? अरबी भाषा के शब्द मौसमी से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब जिसका अर्थ क्या होता है? दिशा के अनुसार मौसम का बदलना। फिर उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन थे, तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? तो उस समय यानी कि जो मौसमी शब्द दिया था वो किसने दिया था? अरबी जो एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था? अल मसूदी साहब। ठीक है, किसने दिया था? अल मसूदी साहब। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मौसम विज्ञान का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? सबसे पहला हेडक्वार्टर कलकत्ता, कलकत्ता के बाद कहां हुआ था? शिमला, शिमला के बाद कहां हुआ था? पुणे, और पुणे के बाद वर्तमान में कहां प्यारे विद्यार्थियों? नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे? 1857 में। और इसके यानी कि वर्तमान में जो हेड है वो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। अगर आपसे यह कहा जाए मौसम और ऊर्जा मंत्री, मौसम और पृथ्वी मंत्री कौन है, तो क्या कहोगे? किरण रिजिजू। कौन कहोगे? किरण रिजिजू। तो अभी देखो आप लोगों को कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाई है। सबसे पहले यही बताया है कि भारत की जलवायु क्या है, तो भारत की जलवायु कैसी है प्यारे विद्यार्थियों? उष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया कि किसी भी स्थान की जलवायु कैसे ज्ञात की जाएगी। सबसे पहली बात, वो स्थान किस अक्षांश में है, पहली बात। दूसरा, उसके समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, उसके समुद्र तल से दूरी क्या है, और चौथी क्या कहोगे? वह किस अक्षांश में स्थित है। ये चार बातें आप लोग किसी भी स्थान की जलवायु ज्ञात करने के लिए याद रखेंगे। फिर उसके बाद बताया आप लोगों को भारत की जलवायु कैसी है, तो क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर उसके बाद बताया प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या होते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, बताओ जरा। कि मानसून पवने पहाड़ों से टकराकर एक साइड तो वर्षा करे और दूसरी साइड सूखा रखे, वो जो सूखा वाला भाग है वही क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में मानसून कैसे कैसे आता है। भारत में मानसून कैसे आता है, हेडिंग है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से। देखो सबसे पहली बात याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, बहुत प्यारी सी बात। क्या क्या बात याद रखेंगे? कि भारत में सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट पर आता है। मैं सारा समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों डायग्राम से। ठीक, भारत में सबसे पहले मानसून, यही बातें बस एग्जाम में एज इट इज पूछी जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। भारत में सबसे पहले मानसून कौन से तट पर आता है? केरल के मालाबार तट पर आता है। मालाबार तट पर आता है। ठीक, जून के कौन से सप्ताह में आता है? जून के पहले सप्ताह, पहले सप्ताह में आता है। और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्या कि डायरेक्ट पूछेगा बच्चों पेपर में कि भारत में सबसे पहले मानसून कहां आता है, तो क्या कहोगे? केरल के कौन से तटों पर प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहोगे? मालाबार तटों पर। उसके बाद कौन से सप्ताह में आएगा? जून के, तो पहले सप्ताह में। और उसके बाद जब एंडिंग यानी कि पूरे भारत में, वो कब तक फैल जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 15 जुलाई तक फैल जाता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट में, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से, जलवायु के बारे में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों कैसे कैसे, बहुत ध्यान से। देखो ये हमारा भारत है,
इस तरीके से प्यारे विद्यार्थी ये हमारा भारत है। ठीक, यहां से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है, तो क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। ध्यान से समझियो, क्योंकि ये परिभाषा लिखूंगा नहीं प्यारे विद्यार्थी, डायग्राम से आपको समझाऊंगा। यहां क्या है, जब सूर्य की किरणें प्यारे विद्यार्थी, सूर्य की किरणें, यहां क्या है, समुद्र, यहां क्या है प्यारे विद्यार्थी, समुद्र तल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कल पैट के पेपर में भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों, तमिलनाडु वाला क्वेश्चन, अगर याद हो किसी के। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल, ये सूर्य है प्यारे विद्यार्थियों। सूर्य की किरणें 21 जून में, 21 जून को, 21 जून को कहां पड़ती है, इस विषुवत रेखा के लंबवत, ये बिल्कुल लंबवत पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों, इस विषुवत रेखा के लंबवत। जब यहां लंबवत पड़ेगी तो एक बात बताओ आप लोग, यहां क्या होगा, ताप अधिक, यहां क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ताप अधिक, यहां क्या होगा, ताप अधिक। उसके बाद इधर साइड से जो आने वाली है पवन प्यारे विद्यार्थी, ये जो हवा चल रही है, ये जो हवा चल रही है, जब ताप अधिक होगा, जब ताप अधिक होगा तो पानी क्या करेगा प्यारे विद्यार्थी, भाप बनकर ऊपर उठेगा, भाप बनकर ये जो पानी क्या उठेगा प्यारे विद्यार्थी, ऊपर उठेगा। और जब ऊपर उठेगा प्यारे विद्यार्थी तो इस वाले हिस्से से टकराकर, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा होगा, इन दोनों हिस्सों से टकराकर यहां इधर साइड वर्षा करेगा और उधर साइड वर्षा करेगा, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी तक कैसे समझ रहे प्यारे विद्यार्थियों की वर्षा किस तरीके से होती है, तो क्या कहोगे कि यहां देखो 21 जून को जो सूर्य की किरणें वो कहां पड़ेगी, बिल्कुल विषुवत रेखा के लंबवत। जब विषुवत रेखा के लंबवत पड़ेगी तो यहां क्या बढ़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, ताप बढ़ेगा। और जब ताप बढ़ेगा तो जो यानी कि यहां से, यानी कि नीचे से जो समुद्र से जो हवाएं चल रही है, यानी कि यहां ताप बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है उस पानी का भी ताप बढ़ेगा। ये जो पानी है, पानी का भी क्या होगा, ताप बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो ये वाला क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थी, ये यहां क्या होगा, दाब कम, यहां क्या होगा, दाब कम। और ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहां क्या होगा, दाब अधिक। और मैं आपको बताया है कि हवा कैसे चलती है, तो क्या कहोगे, हाई वायु यानी कि उच्च प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न दाब की वायु दाब की ओर। तो यहां वही समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें किस पे पड़ेंगी, विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पर पड़ने के, ठीक है, देखो यहां क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जो दाब है, ठीक है, यहां दाब कम तो यहां दाब क्या होगा, अधिक। सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, कहां पड़ेगी, तो क्या कहोगे आप लोग, क्या कहोगे, इस विषुवत रेखा पर। जब इस विषुवत रेखा पर ये सूर्य की किरणें पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ ताप बढ़ेगा, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा वहां दाब बढ़ेगा, और यहां दाब कम होगा। तो इसी कारण ये जो नीचे की हवाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो बादल बन रहे हैं, जो नीचे की हवाएं हैं, वो जो गर्म पानी है समुद्र का, उसे भाप बना करके ऊपर उठाएगा। और जब वो ऊपर उठाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो नीचे की हवाएं इसे ऊपर की ओर धकेलेगी, और ऊपर धकेलने के कारण ऐसे ही वो ऊपर ऊपर होता होता पूरे भारत में वर्षा करके वापस लौट जाएगा। ठीक है, चलो उतारो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, समझने वाला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, चलो देखो, उसके बाद ये इस तरीके से भारत है प्यारे विद्यार्थियों। यहां से मानसून पवनें आ रही प्यारे विद्यार्थियों, इधर साइड से, ये इधर साइड से मानसून पवनें आ रही, ये इधर मानसून पवनें आ रही प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, इस तट से टकरा करके ये जो मानसून पवनें, ये जो मानसून पवनें इस मालाबार तट से टकराकर, मालाबार तट से टकराकर प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले डायरेक्ट यही सवाल बनता है, सबसे पहले मानसून पवनें कौन से तट से टकराती है, तो क्या कहोगे, केरल के मालाबार तट से। कौन से तट से, केरल के मालाबार तट से टकराकर, ठीक, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो प्यारे विद्यार्थी इधर चली जाती है, ये साइड साइड से, इसे क्या कहोगे आप लोग, अरबी मानसून, इसे क्या कहोगे, अरबी मानसून। और जो प्यारे विद्यार्थी इधर साइड चलेगा, ए इधर साइड, ए यूं,
भारत के इस हिस्से से, ये साइड साइड से, ये क्या कहलाएगा आपका, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है। भारत में कितने तरीके के मानसून है प्यारे विद्यार्थी, दो तरीके के मानसून, एक तो अरबी मानसून क्योंकि इधर अरब सागर है, और इधर दूसरा मानसून क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब हम पढ़ेंगे ये जो अरब सागर वाला मानसून है ये कहां कहां वर्षा करेगा, और बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे कैसे यानी कि वर्षा करेगा, और किस तरीके से ये लौटेगा और किस तरीके से ये लौटेगा। तो वो चीज बहुत ही ध्यान से समझनी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैं आप लोगों को कि जो समुद्री पवनें हैं वो सबसे पहले कहां टकराती हैं, इस मालाबार तट से। इस मालाबार तट से टकरा करके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक, पहला क्या याद रखोगे, अरब साइड की सागर यानी कि अरब सागर की साइड, और दूसरा क्या याद रखोगे, वही मानसूनी पवनें किधर साइड डिवाइड हो जाते हैं, बंगाल की खाड़ी की साइड। इसी कारण भारत में कितने तरीके के मानसून आते हैं और कितने तरीके के मानसून जाते हैं, तो क्या कहोगे, दो ही तरीके के मानसून है, एक तो अरबी मानसून भारत में, और एक क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी का मानसून। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, फिर भी आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। इलेक्ट्रिक बोर्ड की सहायता से तो अपना चित्र लाओ और बस समझा दो प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन बोर्ड पे समझाना कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक बोर्ड बहुत टिपिकल है प्यारे विद्यार्थियों। उसमें तो सब कुछ दिखाया है और बस समझाते चले जाओ प्यारे विद्यार्थियों, और बोर्ड पे क्या है वो आपको बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और इतना साफ भी नहीं आ पाता। तो फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आप सपोर्ट बनाएं, धीरे 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 हम लोग भी इलेक्ट्रिक बोर्ड की ओर चलेंगे और फिर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। चलो देखो बहुत ध्यान से, भारत में मानसून का प्रवेश, सबसे पहले समझेंगे अरब सागर शाखा का मानसून। शाखा का मानसून प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल भी इस लेक्चर को स्किप ना करियो, बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पैट में पूछ लिया गया है और शुरुआत होती है प्यारे विद्यार्थियों, अब शुरुआत हो चुकी है टॉपिक के, तो इस बार ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, तो बहुत ध्यान से देखो। ये आपका भारत है प्यारे विद्यार्थियों, यहां इस साइड बना रहा हूं प्यारे विद्यार्थी, देखो जैसा बनेगा। ठीक प्यारे विद्यार्थी, ये हमारा भारत है, बहुत ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों अरब सागर शाखा का मानसून कैसे कैसे हमारे यहाँ इंडिया में प्रवेश करेगा। देखो सबसे पहले यहाँ केरल के मालाबार तट से टकराएगा, पहले चित्र से समझाऊंगा फिर लैंग्वेज। ये जो मानसूनी पवने हैं, ये जो मानसूनी पवने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मानसूनी पवने हैं, ठीक, ये कहां टकराएंगे, सबसे पहले केरल के मालाबार तट, कहां टकराएंगे, केरल के मालाबार तट से। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों देखो ये केरल के मालाबार तट से टकरा करके यहां साइडों से निकल जाएंगे, ये यहां, ठीक, यहां से टकराकर इधर साइड तो कर देगी वर्षा प्यारे विद्यार्थी, यहां केरल के इधर साइड तो कर देगी वर्षा, और यहां क्या पड़ता है, तमिलनाडु। ये क्षेत्र क्या बन जाएगा आपका, वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि ऐसा क्षेत्र जिसके एक साइड वर्षा हो दूसरी साइड वर्षा ना हो वही क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक, फिर उसके बाद जब ये केरल के यहां तट से टकराएगा तो ये इधर साइड से प्यारे विद्यार्थी यहां होता हुआ, ठीक, महाराष्ट्र में वर्षा करेगा,
महाराष्ट्र में प्यारे विद्यार्थी देखो यहां इस साइड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराष्ट्र में यहां क्या पड़ेगा आपका, विदर्भ, सौराष्ट्र, और यहां क्या पड़ेगा, पुणे। ठीक है, तो यहां साइड तो वर्षा करेगा, ये यहां साइड, यहां जो मुंबई पड़ रहा है, यहां मुंबई में वर्षा करेगा, और ये जो ये 3 स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या रह जाएंगे, सूखे। किसके कारण, ये सवाल पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों कि मुंबई में वर्षा होती है और पुणे में वर्षा नहीं होती है, तो किसके कारण, तो क्या कहोगे, वृष्टि छाया क्षेत्र बनने के कारण। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसे क्या कहा जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से बिल्कुल, बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि केरल के मालाबार तट से टकराया मानसून, तो यहां वर्षा किसके कारण करेगा, तो क्या कहोगे, क्योंकि यहां क्या पड़ते हैं, पश्चिमी घाट। दोबारा चित्र बनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों सुंदर सा। ठीक है, यहां क्या पड़ते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के पश्चिमी घाट से, यानी कि ये मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इनसे टकरा करके इधर साइड तो कर देगा वर्षा, इधर साइड छोड़ देगा सूखा, और जिधर साइड सूखा छोड़ेगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। तो डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि मुंबई में अधिक वर्षा होती है, पुणे में वर्षा अधिक क्यों नहीं होती, तो क्या कहोगे, क्योंकि वो क्षेत्र क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। फिर उसके बाद विद्यार्थी देखो यहां पड़ेगा आप लोगों का ध्यान से, यहां क्या पड़ेगा हमारा, राजस्थान, गुजरात, यहां क्या पड़ेगा, गुजरात। अब गुजरात के इधर साइड, इधर साइड तो वर्षा कर देगा, इधर साइड प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कहां, सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा कर देगा, और गुजरात के तटों से टकरा कर जब यानी कि मानसून यहां पहुंचेगा गुजरात के तटों से, तो यहां क्या पड़ेंगे हमारी, यही हो जो ये है, ये क्या पड़ेंगे हमारी, अरावली पहाड़ी, ये क्या पड़ेंगे, अरावली पहाड़ी। और उसके बाद ये जो ये है, ये यहां पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत, इसे क्या कहोगे, सतपुड़ा पर्वत, क्योंकि यहां एमपी है, सतपुड़ा। और इसे क्या कहोगे, विंध्याचल पर्वत। और इन्हीं के बीच से कौन सी नदी बहती है प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा नदी। तो यहां इनसे टकरा करके यहां, जब यहां यानी कि गुजरात के गिर पर्वत से टकराएगा, गुजरात के गिर पर्वत से टकराएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा होच पोच हो गया नक्शा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां गुजरात के जब गिर पर्वत से टकराएगा, तो गुजरात के गिर पर्वत से टकरा करके दो बार देखियो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो मानसून है यहां पड़ता है आप लोगों का कच्छकरण, यहां क्या पड़ता है, ये कच्छकरण। तो यहां क्या रह जाएगा, सूखा। इधर सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में वर्षा कर देगा, फिर मानसून आपका 3 हिस्सों से निकल जाएगा। 3 हिस्से किस तरीके से, एक बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, सीधा एक किधर निकल जाएगा, सतपुड़ा पर्वत की तरफ है, और एक साइड क्या निकल जाएगा प्यारे विद्यार्थी, अरावली की साइड। ठीक है, फिर उसके बाद यहां हिमालय है, यहां हिमालय, तो हिमालय पर्वत से टकराकर हिमालय पर्वत से टकराकर, ठीक है, कहां वर्षा करेगा प्यारे विद्यार्थी, उत्तराखंड, यूपी। ठीक, उत्तराखंड और क्या कहोगे, यूपी में प्यारे विद्यार्थी। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो अब इसे समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों डायग्राम से। देखो कैसे कैसे कहां क्या क्या चीज हुई है इसमें।
सबसे पहले इस अरब सागर शाखा का मानसून क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट सवाल पूछी जाती है। इसकी दिशा, दिशा क्या कहोगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसकी दिशा क्या है, तो क्या कहोगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी। देखो सबसे पहले यहां ध्यान समझना, सबसे पहले जो हमारा पवने थी, पवने, यहां सब समझ जाओगे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले पवने कहां टकराई थी, बताओ जरा, मालाबार तट पर। ठीक है, उस मालाबार तटों से टकराकर उन्होंने केरल में तो वर्षा की, और उसके बाद तमिलनाडु में वर्षा नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि जो तमिल क्षेत्र है ये क्या बना, वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बना प्यारे विद्यार्थियों, वृष्टि छाया क्षेत्र। फिर उसके बाद सबसे पहले पवने कहां तक टकराई, इस मालाबार तटों पर टकराई। मालाबार तट कहां पड़ते हैं, केरल में। केरल में टकराने के बाद यहां तो कर दी वर्षा और यहां छोड़ दिया सूखा। क्यों, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जिसके एक साइड वर्षा और दूसरे साइड वर्षा ना हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो तमिलनाडु क्या बन जाता है प्यारे विद्यार्थी, उस समय वृष्टि छाया प्रदेश। फिर उसके बाद मालाबार तट से थोड़ा ऊपर चला, यहां कौन से सप्ताह में आ रहा है, तो क्या कहोगे, जून मंथ में। ठीक, फिर उसके बाद ऊपर चला, तो ऊपर क्या है, पश्चिमी घाट। ऊपर क्या है, पश्चिमी घाट। जैसे ही पश्चिमी घाट पे पहुंचा, ध्यान दियो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों को बहुत साधारण से शब्द में, इस पश्चिमी घाट पर जाने के बाद इसने मुंबई में तो वर्षा कराई, और उसके बाद पुणे, विदर्भ, यहां छोड़ दिया प्यारे विद्यार्थी इसने सूखा। ठीक है, उसके बाद आगे चला, आगे चलने के बाद इधर साइड प्यारे विद्यार्थी यहां क्या पड़ते हैं, गिर पर्वत, गुजरात के गिर पर्वत। यहां क्या पड़ता है, गुजरात। गुजरात में कौन से पर्वत, गिर पर्वत। इन गिर पर्वतों से टकराकर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दियो बिल्कुल, इन गिर पर्वतों से टकरा करके, ठीक है, इसने सौराष्ट्र में तो वर्षा की, और ये जो ये वाला क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा, कच्छ का रण, इधर साइड ही पड़ेगा कच्छ का रण। ये छोड़ दे प्यारे विद्यार्थी सूखा। उसके बाद देखो यहां के बाद है प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद यहां पड़ेगा हमारा गुजरात। गुजरात की स्थिति यहां से मैं यहां लाया प्यारे विद्यार्थियों। यहां गुजरात के गिर पर्वत से टकराकर ये जो मानसून पवने, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होंगी। एक तो इधर साइड, एक चली जाएंगे सीधी, और एक चली जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों इधर साइड। बहुत ध्यान से, ठीक है, इधर साइड जो पवने जाएंगे, इधर साइड जो पवने जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से। यहां कौन से पर्वत पड़ते हैं, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत से टकरा करके वर्षा कहां करेंगी, तो क्या कहोगे, दिल्ली। डायरेक्ट पूछा जाता है कि गिर पर्वत से टकराकर कहां वर्षा होती है, कहां वर्षा नहीं होती, पश्चिमी घाट से टकरा करके कहां वर्षा होती है, कहां वर्षा नहीं होती, मालाबार तट से टकरा करके कहां वर्षा होती है, कहां वर्षा नहीं होती। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। उसके बाद ये जो सीधी जाने वाली पवने एक साइड चली जाएगी प्यारे विद्यार्थियों एमपी, और एमपी में किन किन से टकराएंगी, तो 2 पर्वतों से। 2 पर्वत कौन कौन से हैं, बताओ जरा। एक तो सतपुड़ा पर्वत, और एक क्या कहोगे, विंध्याचल पर्वत। और इनसे टकराकर कहां वर्षा करेंगी, कहां वर्षा करेंगे, तो क्या कहोगे, नर्मदा नदी में। कहां वर्षा करेंगे, नर्मदा नदी में। ठीक है, यहां देखो डायरेक्ट पूछेगा कि गुजरात से मानसून टकराकर कितनी दिशाओं में विभाजित होता है, तो क्या कहोगे, 3 दिशा। एक क्या कहोगे, अरावली पर्वत की दिशा, एक क्या कहोगे, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की दिशा, और उसके बाद एक क्या कहोगे, बिल्कुल सीधा। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा,
ठीक। उसके बाद जब ये सीधा जाएगा प्यारे विद्यार्थी, तो सीधा जाने के बाद तो क्या कहोगे कि कहाँ वर्षा कराएगा, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से टकरा करके कहाँ वर्षा करेगा प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से, तो क्या कहोगे, पंजाब और उत्तराखंड। कहाँ वर्षा करेगा, टकरा करके, यहाँ टकराया प्यारे विद्यार्थी, टकरा करके। और कहाँ वर्षा की इसने, पंजाब और क्या, उत्तराखंड। इस नक्शे को बहुत ध्यान से समझे प्यारे विद्यार्थी, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक। तो सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल प्यारे विद्यार्थी कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो क्या कहोगे आप लोग, केरल। और सबसे बाद में कहाँ आता है, तो क्या कहोगे, पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मानसून सबसे पहले आता है तो क्या कहोगे, केरल। और सबसे बाद में आता है तो याद रखोगे पंजाब। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आप लोगों को देखो वही करा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहां से सवाल क्या बना प्यारे विद्यार्थियों कि मानसून की दिशा कैसी है, तो क्या कहोगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब मानसून जाएगा तो अरब सागर का जो मानसून है उसकी दिशा क्या है, तो क्या कहोगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून। उसके बाद देखो यहां पे पहले तो आपको डायग्राम वहां समझाया था, अब यहां वैसे समझाया। सबसे पहले मानसून की पवने, सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मानसून की पवने कहां टकराएंगी, मालाबार तट से। मालाबार तट से टकरा करके वो केरल में वर्षा कर देगी और तमिलनाडु में वर्षा नहीं करेगी। और जहां वर्षा नहीं करेगी वो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये क्षेत्र क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। फिर उसके बाद नंबर 2 पे, यानी कि यहां से उठी, फिर उसके बाद नंबर 2 पे कहां जाएंगे, पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट कहां पड़ते हैं आप लोगों के, महाराष्ट्र, केरल और क्या कहोगे, ये जो कर्नाटक वाला साइड है प्यारे विद्यार्थियों, उनसे टकरा करके यहां मुंबई में बहुत ज्यादा तेज वर्षा करेगी। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि मानसूनी पवने पश्चिमी घाट से टकरा करके मुंबई में तो वर्षा करती है, पुणे में वर्षा नहीं करती है। क्यों नहीं करती, तो क्या कहोगे, क्योंकि ये क्षेत्र क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। बहुत डिटेल्स है प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखो पश्चिमी घाट से जैसे ही मानसून पवनें ऊपर उठी तो यहां क्या पड़ेगा, हमारा गिर पर्वत गुजरात का। अब इनसे टकरा करके वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, वो मैं यहां बताया आप लोगों को। गुजरात के गिर पर्वत से टकरा करके कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। एक पवन तो सीधी चली जाएगी, एक पवन आपके बाईं ओर मुड़ जाएगी, एक पवन आपके दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो जो सीधी जाएगी वो कहां वर्षा कराएगी, इन हिमालय पर्वत, क्योंकि ऊपर तो हिमालय है, इन हिमालय पर्वतों से टकरा कर पंजाब में वर्षा कराएगी, उत्तराखंड में वर्षा कराएगी। फिर उसके बाद ये जो दाईं साइड की जो पवने ये कहां वर्षा कराएंगी, एमपी के सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत से टकरा करके यहां बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। इसी कारण यहां नर्मदा नदी में जून या जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यहां जो बाईं साइड की पवने प्यारे विद्यार्थियों कौन से पर्वतों से टकराकर, अरावली पर्वतों से टकराकर दिल्ली में वर्षा करेगी, राजस्थान में वर्षा नहीं करेगी। कहां वर्षा करेगी, दिल्ली में वर्षा करेगी, राजस्थान में वर्षा नहीं करेगी। तो अब सवाल जो जो बने प्यारे विद्यार्थियों वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मानसून सबसे पहले कहां आता है, तो क्या कहोगे, केरल में। और मानसून सबसे बाद में कहां आता है, तो क्या कहोगे, पंजाब में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून प्यारे विद्यार्थियों। 1 मिनट प्यारे विद्यार्थियों, बस मैं पानी पी लूं जरा।
चलो देखो प्यारे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। यहां देखो ध्यान से प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल अरब सागर का तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग ये वाला। पहले वैसे भारत बनाते हैं प्यारे विद्यार्थी, उससे ही पता चलता है। छोटा सा भारत बनाएंगे प्यारे विद्यार्थी, अपना प्यारा भारत, प्यारा हिंदुस्तान। देखो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले इधर साइड का तो समझ लिया हम लोगों ने। ये जो मानसून है प्यारे विद्यार्थी, ये यहां से टकरा कर, ये मानसूनी पवनें यहां टकराई। यहां से टकराने के बाद बहुत ध्यान से, ठीक, यहां कौन से तट है प्यारे विद्यार्थियों? कोरोमंडल के तट। ठीक, यहां आगे बढ़ी साइड से प्यारे विद्यार्थी, साइड से यहां क्या पड़ता है? झारखंड। यहां क्या पड़ेगा? झारखंड। पहाड़ियों के नाम भी याद रखियो, झारखंड, झारखंड। और झारखंड में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो याद रखोगे राजमहल की पहाड़ी। ठीक, सीधी यहां यहां पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों मेघालय। मेघालय में कितनी पहाड़ी है? 3। कौन कौन सी? गारो, खासी और तीसरी क्या होगी? जैंतिया। उसके बाद यहां अरुणाचल प्रदेश, यहां क्या होंगी? मिसमी पहाड़ी। कौन सी होंगी प्यारे विद्यार्थियों? मिसमी पहाड़ी। पहले यहां पहाड़ियों के बारे में देखो, झारखंड में कौन सी पहाड़ी पड़ेंगी? तो क्या कहोगे? राजमहल की पहाड़ी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, तो क्या कहोगे? ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद देखो यहां से अगर आपसे कहा जाए तो यहां मेघालय में सीधा जाएगा। मेघालय में कौन कौन सी पड़ेंगी? गारो, खासो, जैंतिया। इनसे टकराएगा प्यारे विद्यार्थी, इनसे टकरा करके फिर मानसून देखो, क्योंकि ये पहाड़ियां कैसी हैं? तीनों पहाड़ियां कैसी हैं? कीप के आकार की। तीनों पहाड़ियां कैसी है? कीप के आकार की। और जब कीप के आकार की है प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये कीप के आकार की, तो मानसून यही टकराता रहेगा, यही टकराता रहेगा, इन्हीं से टकराता रहेगा और यही वर्षा करता रहेगा। यही टकराता रहेगा और यही वर्षा करता रहेगा। ठीक है, तो इसी कारण कहा जाता है कि मानसिन राम मेघालय, सिनराम मेघालय, ठीक, मासिन राम मेघालय में विश्व की और भारत की, विश्व की और भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो एक बार और समझो, कोरोमंडल यहां से, यानी कि जो मानसून आया यहां, यहां देखो ध्यान से बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कोरोमंडल का तट पड़ता है, इससे टकराया, फिर उसके बाद यहाँ झारखंड की राजमहल पहाड़ियां पड़ती हैं, ये सीधा इससे टकराकर कहाँ चला गया आप लोगों का? मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? गारो, खासो, जैंतिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। इनसे सीधा टकराएगा, फिर उसके बाद इनसे टकरा करके एक साइड इधर को निकल जाता है, वही जैसे कि गुजरात के गिर पर्वतों से टकरा करके 3 दिशाओं में निकला था। एक तो इधर साइड निकल जाता है, एक सीधा चला जाता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियों से टकराता है, वो यहाँ वर्षा करता है। और मेघालय से टकरा करके वो इतने क्षेत्रों में वर्षा करता है। और यहां से जो इधर साइड जाएगा, ये कहां वर्षा करेगा? यूपी के और क्या बिहार के हिस्सों में प्यारे विद्यार्थियों। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में आपको वैसे समझाऊंगा।
बहुत बढ़िया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब समझते हैं वैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कहां जाएगा ये बताओ जरा मुझे। सबसे पहले देखो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, ये यहां समझा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून प्यारे विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले जाएगा आपका, बहुत ध्यान से, कहां? गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों से टकराएगा। ठीक है, इन पहाड़ियों से टकराकर प्यारे विद्यार्थियों ये कहां वर्षा करेगा? वर्षा करेगा। इनमें से कुछ तो इधर बाईं ओर मुड़ जाएंगी, बाईं ओर, कुछ सीधी निकल जाएंगी, और जब ये जो सीधी निकलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां टकराएंगे? अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों से? मिसमी पहाड़ियों से। इनसे टकरा करके वो कहां वर्षा करती रहेंगी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, फिर उसके बाद ये जो बाईं ओर, सबसे पहले देखो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून कहां टकराया? गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ियों से। और ये पहाड़ियां कैसी हैं प्यारे विद्यार्थी? तीनों। तो क्या कहोगे? कीप के आकार के। और कौन से राज्य में पड़ती हैं? तो ये भी याद रखोगे, मेघालय। कहां पड़ती है तीनों पहाड़ियां? गारो, खासो, जयंतिया, मेघालय। और मेघालय में कहां, कौन सा स्थान पड़ता है? मानसिनराम, इन्हीं के बीच में। तो मानसून क्या काम करता है? इन्हीं के बीच में, इनसे टकरा करके यहां फंसा रहता है, यहां, और इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा, यही वर्षा करता रहेगा। तो इसी कारण वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, वो कहां होती है प्यारे विद्यार्थियों? सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम, मेघालय में। कारण क्या है? पहाड़ियों का कैसा होना? पहाड़ियों का कीप के आकार का होना। पहाड़ियों का कैसा होना? कीप के आकार का होना। फिर उसके बाद यहां से जब गारो, खासो, जैंतिया से आगे चलेगा मानसून, तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां पड़ती है। एक तो यहां वर्षा करेगा जो प्यारे विद्यार्थियों असम का क्षेत्र है, असम में। ठीक, इन्हीं से टकरा करके कुछ पवने बाईं ओर मुड़ जाएंगी, और बाईं ओर मुड़ करके किससे टकराएगी? गारो से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि यूपी में वर्षा कौन सी पहाड़ी से टकराने के बाद होती है? तो क्या याद रखोगे? गारो से। इन गारो पहाड़ियों से टकरा करके कहां कहां वर्षा करेगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 जगह। एक तो यूपी, एक क्या कहोगे? बिहार, और एक क्या याद रखोगे? झारखंड। क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? झारखंड। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, समझो पहले एक बार। देखो बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले कहां गया? गारो, खासो, जैंतिया। इन गारो, खासो, जैंतिया से टकरा करके, ठीक, यहाँ की पहाड़ियां कैसी हैं? कीप के आकार की। कीप के आकार की होने के कारण ये कहां वर्षा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? मासिनराम, मेघालय में। इसी कारण कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो क्या कहोगे? मानसिनराम, मेघालय में। क्यों होती है? क्योंकि वहां की पहाड़ियां कैसी हैं प्यारे विद्यार्थियों? कीप के आकार की। फिर उसके बाद आगे जाएगा मानसून, वो 3 दिशाओं में डिवाइड होगा। एक तो असम वाले क्षेत्र में वर्षा करेगा, एक सीधा निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों, और एक बाईं ओर मुड़ जाएगा। और बाईं ओर जब मुड़ेगा यहीं से, तो वहां पर्वत पड़ते हैं, कौन से? गारो पर्वत। और इन्हीं पर्वतों से टकरा करके कहां कहां वर्षा करेगा? यूपी में भी,
बिहार में भी और क्या झारखंड में भी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं प्यारे विद्यार्थियों? मिसमी पहाड़ियां। और मिसमी पहाड़ियां, ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, मिसमी पहाड़ियां कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। और इनसे टकरा करके कहां वर्षा करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अब एक सवाल और बनता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, जो बाईं ओर मुड़ा, ये जो बाईं ओर मुड़ा प्यारे विद्यार्थी, यहां ये पंजाब में भी वर्षा करेगा। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है क्या कि अरब सागर मानसून, अरबी मानसून प्लस बंगाल की खाड़ी के मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तो क्या कहोगे? पंजाब। किस राज्य में वर्षा होती है? तो क्या याद रखोगे? पंजाब। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो बिल्कुल भी मिस ना करें, बार बार देखें प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि बहुत टिपिकल लेक्चर है। जब तक 2 बार नहीं देखोगे तब तक ये सारा का सारा सिस्टम समझ में नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी। चलो अब आगे चलते हैं कि मानसून भारत में कैसे लौटता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मानसून भारत में, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब समझेंगे हम मानसून का लौटना। मानसून का लौटना प्यारे विद्यार्थियों कैसे कैसे लौटता है, पहले तो देखो 2 बातें समझेंगे। जब मानसून प्रारंभ होता है उसकी दिशा, मानसून जाते समय दिशा क्या कहोगे उसके? बताओ जरा। उत्तर पश्चिमी मानसून। कौन सी दिशा होगी उसकी? उत्तर पश्चिमी मानसून। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर पश्चिमी मानसून यहां मानसून लौटते समय दिशा, तो लौटते समय दिशा क्या होगी इसकी? तो बहुत ध्यान से, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। सवाल, जाते समय ये जो वर्षा कराएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां कहां वर्षा कराएगा? बहुत ध्यान से। सबसे पहले केरल, केरल के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ इलाकों में, एमपी, और फिर उसके बाद हिमालय पर्वत। ठीक है, यहां ये उत्तरी पूर्वी मानसून कहां वर्षा कराएगा प्यारे विद्यार्थी? लौटते समय सबसे अधिक, ये पूछा जाता है सबसे सवाल कि लौटते समय सर्वाधिक वर्षा ये कहां कराता है? यही पैट का सवाल था कल। सबसे अधिक वर्षा कराता है तमिलनाडु। कहां कराएगा? तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्या प्यारे बच्चों, देखो मानसून जाते समय उसकी दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिमी मानसून। और जैसे ही लौटेगा तो उसकी दिशा क्या होगी? तो क्या कहोगे? उत्तर पूर्वी मानसून। और ये जो लौटते समय का मानसून है, ये सबसे अधिक वर्षा कहां कराएगा? तो क्या कहेंगे? तमिलनाडु। चलो स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से, ये मानसून इस तरीके से ये वापस लौट रहा। कैसे? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, ध्यान दियो प्यारे विद्यार्थी, बंगाल की खाड़ी का मानसून और ये अरब सागर का मानसून, जब ये मानसून लौटेगा तो ये यहां अरावली पर्वतों से टकराकर सीधा निकल जाएगा, सीधा।
इसके इतना क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जब ये मानसून लौटेगा प्यारे विद्यार्थी, यहां पढ़ेंगे झारखंड में, ये लौट रहा है इस टाइम पे, ये तीर का चिन्ह ये बता रहा है लौट रहा है। यहां पढ़ेंगे झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां, ये इनसे टकरा करके कहां वर्षा करेगा हल्का बूंदाबांदी, तो क्या कहेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में वर्षा करेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहां से नमी खत्म हो जाएगी यहां तक आते आते, यहां से बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके फिर दोबारा यहां, ठीक, यहां किनसे टकराएगा प्यारे विद्यार्थी, पश्चिमी घाट के तटों से। कहां से टकराएगा, पश्चिमी घाट के तटों से, और यहां से तक टकरा कर वो कहां वर्षा करेगा प्यारे विद्यार्थी, सबसे अधिक तमिलनाडु। तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से। भारत में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा क्या कहोगे, मानसिन राम मेघालय। ठीक, लौटते समय मतलब सर्दी की वर्षा सर्वाधिक कहां, तो क्या कहोगे, तमिलनाडु। यहां मानसिन राम मेघालय में वर्षा कौन सी दिशा के कारण होगी, तो याद रखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और यही सवाल था पैट में कि तमिलनाडु में वर्षा कौन से मानसून के कारण होती है, तो क्या कहोगे, उत्तर पूर्वी मानसून। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसे एक बार और समझो, यहां क्या था हमारा अरब सागर का मानसून, ये तो अरावली पर्वतों से टकराएगा सीधा निकल जाएगा, तो इसके तो इतने क्वेश्चंस नहीं पुटअप होंगे। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी का मानसून लौटेगा तो सबसे पहले कहां टकराएगा, झारखंड की पहाड़ियों में, और झारखंड राज्य की पहाड़ियों से। झारखंड में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, राजमहल की पहाड़ियां, इनसे टकरा करके इन साइडों के इलाकों में कहां कहां, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हल्का फुल्की छींटाछाटी करेगा। उसके बाद यहां जब वो लौटेगा वापस, यहां से लौट रहा है प्यारे विद्यार्थी, इनसे टकरा कर राजमहल की पहाड़ियों से टकरा करके यहां तक आते आते नमी खत्म हो जाएगी। फिर यहां बीच में पड़ेगी बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से दोबारा नमी ग्रहण कर करके यहां क्या पड़ेंगे हमारे पश्चिमी घाट, यहां क्या पड़ेंगे पूर्वी घाट। इन घाटों से टकरा करके वो कहां वर्षा करेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पूर्वी घाट है, इन पूर्वी घाट से टकराकर वो कहां वर्षा करेगा, तमिलनाडु में। तो इसी कारण दो क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो मासिन राम मेघालय में, और लौटते समय सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो क्या कहेंगे, तमिलनाडु में। ठीक है, डायरेक्ट ये भी सवाल पूछेगा कि सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो ये भी याद रखोगे कहां, तमिलनाडु में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, ये चार क्वेश्चंस बनेंगे आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। भारत में वर्षा के सर्वाधिक वर्षा तो सबसे अधिक वर्षा कहां, मानसिन राम मेघालय। ठीक, सर्दी में सबसे अधिक वर्षा तो याद रखेंगे तमिलनाडु। सबसे कम वर्षा
तो याद रखेंगे लेह। यूपी, अब यूपी की बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, कम वर्षा तो याद रखेंगे मथुरा। ठीक, ये 5-6 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ का होगी प्यारे विद्यार्थियों? मासिनराम मेघालय, ये तो सभी को पता है। सर्दी में सबसे अधिक वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्दी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी बताओ जरा? तमिलनाडु में, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? लेह और क्या? लद्दाख में। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो याद रखोगे मथुरा में। अब यहां जो वर्षा होगी मासिनराम मेघालय में, कौन से मानसून के कारण होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहां जो वर्षा होगी वो कौन से मानसून के कारण होगी बताओ जरा? उत्तर पूर्वी मानसून। बच्चों अगर इस टॉपिक से ये लेक्चर आप पूरा देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, यानी कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बना लोगे। चलो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, कौन से मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। उसके बाद सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु, कौन से मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। सबसे कम वर्षा कहां होगी? लेह। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहां होगी? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहां होगी? मथुरा में। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू बताऊंगा, एमसीक्यू तो नहीं प्यारे विद्यार्थियों, वन लाइनर बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उन्हें भी कॉपी में जरूर लिखें आप लोग। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन एक पहले समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी विक्षोभ ये है क्या? एक ये भी आप लोग समझें, पश्चिमी विक्षोभ बहुत इंपॉर्टेंट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में कहां वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में जो वर्षा होती है, एक तो हरियाणा, ठीक, और पंजाब। और बर्फ कहां पड़ती है इन्हीं विक्षोभ के कारण? तो उत्तराखंड, यूके, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल। ठीक, हरियाणा में इन वर्षा को क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को। तो क्या कहोगे? रबी की फसल का टॉनिक। रबी की फसल का टॉनिक किन वर्षा को कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या कहेंगे? आम्र वर्षा। ये भी आप लोग, या नहीं, राजस्थान में क्या कहा जाता है? मेवाट वर्षा। ये है क्या? ये जो पश्चिमी विक्षोभ, ये तो मैं क्वेश्चंस बताया आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखो। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है? ये हमारा भूमध्य सागर है, बहुत ध्यान से। ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें, यहां ये है बादल, इन्हें आगे की ओर धकेलती है, और आगे की ओर धकेलने के बाद यहां ईरान, यहां इराक, यहां अफगानिस्तान, यहां पाकिस्तान और यहां इंडिया। और इंडिया का भी कौन सा इलाका प्यारे विद्यार्थियों? हरियाणा, राजस्थान। तो ये पवनें, यानी कि ये पवनें इन बादलों को आगे को धकेलेंगी, और ये आगे को धकेल करके कहां वर्षा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में। और कहां? हरियाणा के इलाके में। और बर्फबारी कहां करेंगे? बर्फबारी कहां करेंगे तो बताओ जरा? बर्फबारी करेंगे 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में? यूपी, जम्मू एंड कश्मीर और क्या कहोगे? हिमाचल। इसी विक्षोभ को क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। जिनके कारण डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि हरियाणा और पंजाब में किस विक्षोभ के कारण वर्षा अधिक होती है? तो क्या कहोगे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलो
स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं फुल टू फुल लेक्चर आप लोगों को प्यारे विद्यार्थी प्रोवाइड करा रहा हूं, बिल्कुल फ्री में। तो पढ़ने में क्या जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ो, अच्छे से समझो और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लो, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो प्यारे विद्यार्थी, और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। चलो देखो कुछ एमसीक्यू है प्यारे विद्यार्थी, वो वन लाइनर है मानसून से। यहां याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा इंडिया में कहाँ होती है, बहुत ध्यान से। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा इंडिया में कहाँ होती है, तो याद रखोगे लेह। कहाँ होती है, लेह। धान की खेती के लिए कितनी वर्षा, 100 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर से ऊपर। उसके बाद ध्यान से बच्चों देखो, सबसे अधिक तापांतर परिवर्तन, सबसे अधिक तापांतर कहां देखने को मिलता है, राजस्थान। ये भी बात आप याद रखोगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वर्षा कहां होगी, लेह में। और धान की खेती के लिए कितनी वर्षा, 100 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक तापांतर कहां देखने को मिलेगा, तो क्या कहोगे, राजस्थान में। उसके बाद भारत में वर्षा, मानसिन राम, मेघालय। उसके बाद तमिलनाडु में वर्षा, सर्दी में वर्षा, तमिलनाडु। गर्मी में वर्षा, और तमिलनाडु में जो वर्षा होगी उसकी दिशा, तो क्या कहोगे, उत्तर, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। बहुत बढ़िया सवाल बनने प्यारे विद्यार्थियों। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बहुत ध्यान से, गर्मी में वर्षा, ये लड़ने वाले सवाल है। गर्मी में जो वर्षा होती है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सर्दियों में वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, यहां देखो अमृतसर और आपका हिमाचल एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन यहां वर्षा अधिक और यहां वर्षा कम। कारण, तो कारण क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी, ऊंचाई। आंसर क्या दोगे इसका, ऊंचाई। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या क्या है। सबसे अधिक दैनिक तापांतर कहां देखने को मिलता है, राजस्थान में। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां होती है, तो क्या कहोगे, लेह में। धान की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद गर्मियों में जो वर्षा होगी वो कौन से मानसून के कारण होगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। सर्दी में जो वर्षा होगी वो कौन से मानसून के कारण होगी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अमृतसर में वर्षा होती है लेकिन हिमाचल में वर्षा नहीं होती, तो कारण क्या है, तो क्या कहोगे, उनकी अलग अलग ऊंचाइयों पर बसे होने का कारण है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद सर्दियों में अधिक वर्षा कहां, तमिलनाडु। और गर्मी में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो क्या कहोगे, मानसिनराम, मेघालय में। ठीक, क्यों होती है, क्योंकि इनकी पहाड़ियां कीप के आकार की है। की पहाड़ी बहुत ही टिपिकल टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टिपिकल प्यारे विद्यार्थियों। देखो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
देखो बच्चों, सबसे पहले मैं मानसून के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो पेपर में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, मानसून शब्द दिया था मौसमी, तो क्या कहोगे? अल ब्रूनी ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि कर्क रेखा की जगह मकर हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? वर्षा अधिक होगी भारत में, और क्या? ताप अधिक होगा। ये दोनों को सवाल याद रखेंगे। एक तो वर्षा अधिक होगी और दूसरा क्या कहोगे? ताप अधिक होगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, बहुत ध्यान से, अरब सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरब सागर प्लस के बंगाल की खाड़ी का मानसून, दोनों, बंगाल की खाड़ी का मानसून कहां सबसे अधिक वर्षा करता है? तो क्या कहोगे? पंजाब। ये तो जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक मात्र ऐसा राज्य है जहां अरब सागर की खाड़ी का मानसून भी वर्षा करेगा और क्या, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वर्षा करेगा। तो वो राज्य कौन सा है आपका? पंजाब। वो राज्य कौन सा है? पंजाब। और कुछ बातें याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी, देखो बहुत ध्यान से। बादलों की गति को किस में मापा जाता है? तो क्या कहोगे? नेफोमीटर। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, ये था आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जलवायु। ठीक है, चलो एक बार इसका रिपीटिशन करते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर का एंडिंग करेंगे। सबसे पहले ये बताओ मुझे प्यारे विद्यार्थियों, मौसम है क्या? तो क्या कहोगे? वायुमंडल में होने वाले अचानक परिवर्तन को जिसकी समयावधि बहुत कम होगी, वही क्या कहलाएगा? मौसम। उसके बाद ऋतु के बारे में बताओ, तो क्या बताया था कि मौसम का क्रमिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपका ऋतु। फिर उसके बाद आपसे कहा था कि जलवायु है क्या? तो क्या कहोगे जलवायु के बारे में? कि मौसम का लंबे समयावधि तक बने रहना ही क्या कहलाता है? जलवायु। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को कि भारत की जलवायु कैसी है? तो क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, उष्णकटिबंधीय जलवायु है क्या? कि एक ऐसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। और वहां पर जो वर्षा होती है वही वर्षा क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा। फिर उसके बाद समझाया था आप लोगों को वृष्टि छाया प्रदेश। क्या होते हैं वृष्टि छाया प्रदेश? बताओ जरा। एक ऐसा क्षेत्र जिसके एक तरफ पवने टकराकर वर्षा कर दें और दूसरी तरफ यानी कि पहाड़ के वर्षा ना करे, तो जिधर वर्षा नहीं होगी वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को भारत में मानसून कैसे कैसे कहां कहां प्रवेश करता है। सबसे पहले मानसून प्रवेश करेगा केरल में। कौन से महीने में? तो क्या कहेंगे? जून के महीने में। और एंडिंग कहां करेगा? तो क्या कहेंगे? पंजाब में प्यारे विद्यार्थी। और वो मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बता चुका हूं। अगर आपसे कहा जाए कि जो मानसून जा रहा है उसकी दिशा क्या है, तो क्या कहोगे? बताओ जरा। तो क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और वापस लौटते समय उसकी दिशा क्या होगी? तो क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो क्या कहेंगे? मानसीनराम मेघालय में। सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो क्या कहोगे? लेह में। और यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहां होगी? तो क्या कहेंगे हम लोग? गोरखपुर। और सबसे कम कहां होगी? मथुरा में। और मौसम का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली में। सबसे पहला हेडक्वार्टर कहां पड़ता था? बताओ जरा। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद कहां गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद पुणे। पुणे के बाद क्या कहोगे? नई दिल्ली। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो बताया था आप लोगों को, मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, देखो ये थे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट एंड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस टॉपिक को लाइक करें प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को लाइक करें। ठीक, अगेन प्यारे विद्यार्थियों इस टॉपिक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।